नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत यंग एज में लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। पहले ये बीपी की प्रॉब्लम नॉर्मली 55-60 इयर्स के ऊपर हुआ करती थी, मगर रिसेंटली बहुत ही यंग एज में लोगों को बीपी यानी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, आइदर लो और हाई, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर काफी कॉमन है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक गोस्वामी जी से। डॉक्टर विवेक गोस्वामी माने हुए आयुर्वेद रत्न हैं और पिछले 24 सालों से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर विवेक गोस्वामी जी से और जानते हैं कि इस बीपी की प्रॉब्लम का क्या कारण है और इसको कैसे हम होम रेमेडीज से नॉर्मल रख सकते हैं और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। डॉक्टर गोस्वामी, आपका स्वागत है। वेलकम टू अवर शो सरल बात। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ब्लड प्रेशर जो है ये नॉर्मल रेंज क्या होता है इसका? सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, वो यदि हम इसका आकलन उम्र के हिसाब से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ज्यादा कम होता है तो भी परेशानी है और अधिक बढ़ता है तो भी परेशानी रहती है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि हाई बीपी जो कि आजकल बहुत ही कॉमनली देखा गया है, बहुत यंग एज में भी लोगों को हो जाता है, इसका क्या कारण होता है? हाई बीपी होने का कारण, सबसे पहला कारण मोटापा, दूसरा तनाव, तीसरा फास्ट फूड वगैरह का ज्यादा सेवन, चौथा अनियमित हमारी दिनचर्या, रात को देर से सोते रहते हैं और सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, 10-11 बजे तक उठते हैं। तो ये सब चीजें मायने रखती हैं हमारे ब्लड प्रेशर के लिए। तो और ज्यादा तेज मिर्च मसाले नमक वाला भोजन करना और ज्यादा नॉन वेज का प्रयोग करना, ज्यादा मदिरा सेवन का प्रयोग करना और ज्यादा सिगरेट वगैरह पीना, स्मोकिंग करना, ये सब कारण हाई बीपी के रहते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम जानना चाहें कि लो बीपी क्यों, लोगों में लो बीपी का भी प्रॉब्लम हो जाता है, वो भी काफी डेंजरस है, तो वो क्यों हो जाता है? हाँ, इसमें ज्यादातर लो बीपी में भी अनियमित दिनचर्या तो शामिल है ही, लेकिन इसमें डिहाइड्रेशन, पानी कम पीना, खून की कमी होना और सही समय पे भोजन नहीं लेना, या बहुत कम मात्रा में भूख लग रही है तो भी हम खाते नहीं है खाना और उसको टालते रहते हैं कि जब समय मिलेगा तो काम की व्यस्तता में समय मिलेगा तो खा लेंगे। उससे क्या है कि हमारे बॉडी में मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। वो ही मुख्य कारण होता है इस लो बीपी होने का। अच्छा, एक सामान्य आदमी ये कैसे अंदाजा लगा सकता है कि उसको कुछ बीपी प्रॉब्लम हो रही है? यानी अभी शुरुआत है और हमने कभी दिखाया नहीं है, तो स्टार्टिंग स्टेजेस कैसे पता चल सकता है कि हाँ ये बीपी प्रॉब्लम हो सकती है, वेदर हाई बीपी और लो बीपी? तो आपने कभी महसूस किया होगा, हम आम जीवन में हम सबके साथ गुजरती है कि हम अचानक कई देर बैठे रहते हैं और अचानक खड़े होते हैं तो हमारे आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। हम बहुत ज्यादा देर खड़े रहते हैं तो हमको एक चक्कर सा आने लगता है कभी कभी, और हमारे में खून की कमी होती है, थोड़ी हमको कमजोरी महसूस होती है और हमको यूं चलने में अशक्तता या असहनीयता लगती है, तो वो हमको लगता है कि लो बीपी है। लेकिन इसका डायग्नोसिस तो नपवाने के बाद ही मालूम होगा कि जब तक ब्लड प्रेशर हम नहीं नापेंगे तब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि हमारा लो बीपी है या हाई बीपी। तो लो बीपी और हाई बीपी, लो बीपी के लक्षण मैंने अभी बताए आपको। अब हाई बीपी में सिर दर्द होना, सिर का भारीपन होना, कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होना, हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हम हांफने लगते हैं, या हमारे छाती में भारीपन लगता है, या हमको उल्टी जैसा मन करता है, मितली आना, नौजिया फीलिंग होना, या कभी कभी होता है कि उल्टी आ जाना। ये सब हाई बीपी के लक्षण होते हैं। क्या ज्यादा डेंजरस है, हाई बीपी ज्यादा डेंजरस है कि लो बीपी ज्यादा डेंजरस है? विशेषकर दोनों ही डेंजरस है। इसको स्टेज वाइज नापे तो एक तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर, एक माइल्ड ब्लड प्रेशर, एक मॉडरेट ब्लड प्रेशर, सीवियर ब्लड प्रेशर। तो वो दोनों चारों स्टेज दोनों ब्लड प्रेशर में आती हैं। वो हाई बीपी में भी आती हैं, वो लो बीपी में भी आती हैं। तो जो सीवियर ब्लड प्रेशर होता है ना, वो डेंजरस माना जाता है। अदरवाइज हम इसको डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं, दिनचर्या से कंट्रोल कर सकते हैं, खान पान से कंट्रोल कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारे को ये दोनों तरह की बीपी रोग नहीं होकर एक लक्षण के रूप में भी दिखाई देते। हाई बीपी का साइड इफेक्ट्स क्या है?
भाई हाई बीपी होने का मेन कारण कोलेस्ट्रॉल हमारी वाहिनियों में जमा होना है। तो उससे क्या है कि हमारी वाहिनियां संकुचित हो जाती हैं और रास्ता उनका संकुचित हो जाता है और ब्लड को प्रेशर के साथ बहाव लेना पड़ता है उस स्पेशल जगह के लिए। हृदय की मांसपेशियों या हृदय की मांसपेशियों को भी खून और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। यदि यही हाई बीपी के होने के कारण ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, तो कुछ भी पैरालिसिस वगैरह हो सकता है। या फिर लक्षण के रूप में देखें, डायबिटिक पेशेंट को हाई बीपी हो सकता है, किडनी पेशेंट को हाई बीपी हो सकता है। और लो बीपी तो केवल वही है कि एक लक्षण के रूप में होता है, जनरली डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन एंड एनीमिया। यानी लो बीपी के साइड इफेक्ट्स इतने डेंजरस नहीं होते हैं जैसे हाई बीपी के होते हैं? नहीं, लो बीपी में भी क्या है कि हार्ट डिजीज होने की पूरी संभावना रहती है, बल्कि हार्ट डिजीज होगी तो लो बीपी की संभावना रहती है। आपने बताया कि खान पान जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बीपी प्रॉब्लम्स के लिए, तो राइट खान पान, राइट डाइट क्या होगा जिससे कि बीपी अगर किसी को है, समझिए हाई बीपी है, तो उसका खान पान कैसा होना चाहिए कि वो खान पान के थ्रू अपना बीपी कंट्रोल कर सके? दिनचर्या और खान पान ये दो चीज है। दिनचर्या में उसको एक निश्चित समय से सोना, निश्चित समय से जगना, निश्चित समय से भोजन करना, निश्चित समय से ही अपने प्रत्येक कार्य को करना। और अब डाइट की बात करें तो उसको लो सोडियम डाइट लेनी चाहिए, मदिरा का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग बंद करना चाहिए, खूब सारी सलाद और फल फ्रूट का प्रयोग करना चाहिए। और जब हम ये कहते हैं कि इसका जो कारण होता है कि तेल मिर्च मसाले वाले भोजन ज़्यादा नहीं करने चाहिए, तो वो उसका परहेज रखना चाहिए और फास्ट फूड वगैरह का परहेज रखना चाहिए। बाहर की कोई भी डब्बा बंद या पैक्ड फूड से बचना चाहिए। ये सब कारण क्या है कि हमारे ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने जो डाइट बताई है हाई बीपी के लिए, लो बीपी के लिए कैसा डाइट होना चाहिए किसी को अगर लो बीपी की प्रॉब्लम है तो? हाँ, लो बीपी में भी ये सारी चीजें सम्मिलित होनी चाहिए कि दिनचर्या हमारी रेगुलर होनी चाहिए, भोजन में ऐसे तत्वों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए जिससे खून की मात्रा बढ़े हमारे शरीर में, जैसे चुकंदर है, गाजर है, केला है, और ये गुड़ है, चना है, ये सब चीजें हमको खानी चाहिए। सलाद और फल का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। और थोड़ा सा नमक की मात्रा को हमारे खाने में रेगुलर करते हुए रखना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं हो तो बहुत कम भी नहीं हो। तो ये सारी खान पान का विशेष रूप से दोनों ब्लड प्रेशर की स्थिति में ध्यान रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर के लिए रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, कम से कम 30 से 45 मिनट तक उसको तेज चलना चाहिए। और योग प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम है, उद्गीत प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, और पवन मुक्तासन है, और ताड़ासन है। ये सब छोटे मोटे आसन हैं जो हमको कर लेने चाहिए। और इससे क्या है कि शरीर में एक ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से हो सकता है और इससे ब्लड प्रेशर हाई होने से बचा जा सकता है। तो ब्लड प्रेशर में भी ये सारे प्राणायाम और आसन का प्रयोग करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारे ब्लड का फ्लो संयमित रूप से बना रहे। और ऐसे वही है कि खून बढ़ाने वाले मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। तो क्या ये सही है कि अगर लो बीपी का पेशेंट है, कोई किसी को पता है कि उसको रेगुलरली बीपी लो हो जाता है, सडनली हो जाता है, तो अपने साथ चॉकलेट या गुड़ या कुछ इस तरह की चीज हमेशा साथ में रखे कि जब भी उसको हल्का सा महसूस हो कि उसको चक्कर आ रहा है, थोड़ा खा ले तो ठीक हो जाएगा, ऐसा है क्या? हाँ, लो बीपी में यदि चक्कर आके व्यक्ति कोई भी गिर जाता है तो उसको अपने को ये लगता है कि उसका शरीर थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है या उसका चेहरे में सफेदीपन आ रही है, सफेद चेहरा होना, तो उस स्थिति में हमको अचानक उसको उठा के नहीं बैठाना चाहिए और बल्कि लेग एंड उसका हाई रेज करना चाहिए, यानी कि पैरों को ऊपर करे न कि सिर को ऊंचा करे, और गर्दन को थोड़ा सा साइड में करवट के जैसे कर देना चाहिए ताकि क्या है कि उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इफेक्टिव नहीं हो
और पैरों को उठाने से क्या होता है कि वो ब्लड सर्कुलेशन जो पैरों की तरफ गया हुआ है वो वाइटल पार्ट्स की तरफ आ जाए और वो तुरंत होश में आ सके। तो डॉक्टर साहब, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो कि हाई बीपी अगर किसी को रेगुलरली रहता है, तो कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो वो यूज कर सकता है? क्योंकि एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स काफी होते हैं, तो सेफ है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ यूज करें? तो इन दैट केस कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हाई बीपी के लिए अच्छी रहती है? कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की बात करें तो सबसे पहला दालचीनी, अश्वगंधा, शंख पुष्पी, जटामांसी और आंवला, और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो बनी बनाई मिलती हैं बाजार में, जैसे जहर मोहरा रसायन, जवाहर मोहरा रसायन, हृदयार नवरस, प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत और सूत शेखर रस, और रॉ मटेरियल में मैंने बता ही दिया कि आपको आंवला है, अश्वगंधा है, जटामांसी है, आंवले का जूस ले सकते हैं हम, और सलाद वगैरह, फल वगैरह ले सकते हैं। ये जो दवाइयाँ आपने बताई, इनको कैसे सेवन करना है, खाना कैसे है? तो बनी बनाई मेडिसिन, जो आयुर्वेद की बनी बनाई मेडिसिन बाजार में मिलती हैं, उनका तो प्रयोग चिकित्सक की सलाह से करना चाहिए। और अब जैसे घर में अर्जुन की छाल अपन प्रयोग कर सकते हैं, उसको 1 पाव दूध लेना चाहिए, 1 पाव पानी लेना चाहिए और 5 से 5 ग्राम के करीब अर्जुन की छाल लेना चाहिए, और उसको इतना उबालना चाहिए कि पानी जल जाए और केवल दूध रह जाए, उतना तक अपने को उसको उबालना चाहिए, ताकि वो अर्जुन छाल के पूरे तत्व दूध में शामिल हो जाए, और उसको दूध को हल्का सा पीने लायक ठंडा करके उसमें मिश्री मिला के पी सकते हैं, और ये रेगुलर 2 बार पी जा सकती है। और आंवले का प्रयोग करना चाहिए। दालचीनी का प्रयोग हम 250 मिलीग्राम सुबह शाम कर सकते हैं। 250 मिलीग्राम का मतलब होता है हम यदि 2 चुटकी नाप लेते हैं कि हमारे पिंच, 2 पिंच तक उसका डेली हमको प्रयोग करना चाहिए। और अश्वगंधा का प्रयोग 3 से 5 ग्राम की मात्रा में, उसका चूर्ण बाजार में मिलता है, सुबह शाम दोनों समय लिया जा सकता है। जटामांसी जो है वो तनाव को बहुत अच्छा दूर करती है, उसको वही 250 से 500 मिलीग्राम 2 से 4 चुटकी रोजाना ली जा सकती है सुबह शाम। और जो बाजार में बनी बनाई मिलती है वो चिकित्सक की सलाह से ही प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेद में हमारी जितनी भी दवाइयाँ आती हैं वो पूरे शरीर पर काम करती है, चाहे वो लो बीपी हो चाहे हाई बीपी हो। हाँ, लेकिन हाई बीपी में जैसे एक मैंने बताया आपको सर्पगंधा घनवटी है, वो लो बीपी में नहीं दी जा सकती है। अच्छा, तो अच्छा, ये सारी दवाइयाँ जो आपने बताई सब एक साथ लेनी है कि कोई भी एक लेंगे तो चलेगा? नहीं, वो सारी चिकित्सक की सलाह से ही लेनी है। अपने आप सेल्फ मेडिकेशन करना उचित नहीं रहता है। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी इसके लिए। दोस्तों, अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो और आज का विषय अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आप चाहते हैं कि हम किसी और सब्जेक्ट पे बात करें तो आप हमारे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। थैंक यू।